अंधेर नगरी चौपट राजा, अंधेर नगरी चौपट राजा, जिस मोल भाजी उस मोल खाजा, उस मोल सभी को नमस्ते। हो। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं पहलवान धर्मवीर सिंह आप लोगों के सामने एक सच्चाई रखने जा रहा हूं कि पाखंड और झूठ को किस तरह से फैलाया जाता है और उसका कितना बुरा असर पड़ता है। सत्य एक होता है और झूठ लाखों बोले जा सकते हैं, लेकिन मानव मात्र का कर्तव्य है कि सत्य को अपनाएं और झूठ को त्यागें। लेकिन यहाँ उसका उल्टा हो रहा है। देखिए एक मौलाना साहब क्या कह रहे हैं, फिर उसके बाद दूसरे मौलाना साहब आलिम जो बच्चों को क्या गलत पढ़ा रहे हैं, आप खुद देखें, फिर मैं उसके बाद बताता हूँ। सुने। सर्दियों में मौसम चल रहा है, हमारा अर्थ घूम गया ना, अब दूसरी तरफ है। अर्थ घूम गया, अर्थ का डायरेक्शन दूसरी तरफ है, चांद की तरफ है। सूरज आपके मुल्क से दूर हो गया है? कहाँ दूर चला गया? वो अब है ना दूसरी डायरेक्शन में चला गया कि वो रोटेट करता रहता है, तब दूसरे मुल्कों की तो बारी आनी चाहिए ना गर्मियों के लिए। जमीन रोटेट कर रही है जी। जमीन तो साकिन है बेटा, जमीन तो जमीन रोटेट करती ही नहीं है, जमीन गर्दिश नहीं करती। लेकिन हमें ज्योग्राफी में पढ़ाया जाता है कि अर्थ जो है वो सूरज का चक्कर लगाता है। ये लॉजिक ये गलत है बेटा। साइंस की ये थ्योरी जो है ना, ये दुरुस्त नहीं है। असल जो थ्योरी है ना वो कुरान और हदीस वाली है। बिल्कुल। और आला हजरत जो हमारे ना इमाम अहले सुन्नत आला हजरत ने ये प्रूफ किया है कि जमीन साकिन है, यानी जमीन मूव नहीं करती। साकिन को एक अच्छा सा वर्ड इंग्लिश का होता होगा, साकिन का स्टैटिक। अर्थ स्टैटिक पोजीशन में है, तो ये मूव नहीं करती। और साइंस कहती है कि जमीन मूव करती है। आला हजरत हमारे इमाम अहले सुन्नत ने कुरान से साबित किया है कि जमीन मूव नहीं करती। तो हमने बात कौन सी माननी है? इस्लाम की, दीन की। आला हजरत ने इस्लाम और दीन की बात ही की है। ठीक है बेटा, और कोई क्वेश्चन है ज़हन में? तो फिर हमारा सुबह के टाइम पे सूरज आ जाता है, फिर चांद आ जाता है, तो फिर ये सर्कल कैसे चलता है? सूरज और चांद तो ये तो मूव कर ही रहे ना। मतलब सूरज तो बेटा देखिए, सूरज अपनी गोल है, आपने देखा होगा ना है। तो सूरज अपने अल्लाह के हुक्म से अपना जो भी इसका साइकिल है उसके साथ वो मूव कर ही रहा है। तो जहां जहां सूरज मूव कर रहा होता है वहां पर उसके टाइमिंग के साथ वो चीजें चल रही होती है ना। तो ये सूरज और चांद की जो गर्दिश है, ये सूरज और चांद का जो आना जाना है। अब सूरज और चांद को यूं समझे कि सूरज गुरूब हो जाता है, जैसे हमारे यहाँ से सूरज गुरूब हो गया तो कहीं तो सूरज तुलू हुआ ना बेटा। जी जी। तो सूरज नजर आया कहीं, तो ये कहीं चांद सूरज ये सब अल्लाह ताला के हुक्म से अपने वक्त के साथ इनका निजाम चल रहा होता है। हमने अभी के एपिसोड में, आज के इस सिटिंग में सिर्फ इस बात को याद कर लेना है, हम इसके भी डिटेल में नहीं जाते। ठीक है, हमारा टॉपिक आज साइंस नहीं और अर्थ नहीं है। हम इंशाल्लाह कभी किसी दिन साइंस और अर्थ पर इंशाल्लाह हम अपना प्रोग्राम करेंगे। ठीक है बेटा। लेकिन आज चूंकि एक बात चली थी कि सूरज हमारे कहाँ से हो गया, जमीन से दूर हो गया। ठीक है, और आपने जैसे इन्होंने कहा कि जमीन अर्थ रोटेट कर रही है, तो ये चूंकि अभी हमने शुरू में डिस्कशन हुई तो ये चीजें दुरुस्त नहीं है। जमीन साकिन है, जमीन अपनी जगह पर रुकी हुई है। और यही इस्लाम का नजरिया, किसका नजरिया बेटा? इस्लाम का नजरिया है। और हमने इसी नजरिए को ही याद भी करना है और इसी पर हमने अपना यकीन रखना है। ठीक है बेटा। तो अब दूसरा साइंस कहती है जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है। जमीन 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 घूमती नहीं है। साइंस वाले बच्चों को भी पढ़ा रहे हैं, जमीन सूरज के गिर्द घूमती है, वो पूरा चक्कर बताते हैं। आला हजरत कहते हैं जमीन ठहरी हुई है।
किताब लिखी, सिर्फ जबानी नहीं कहा, किताब का नाम अल-फौज अल-मुबीन। 105 दलीलें दी हैं उसमें कि जमीन हरकत नहीं करती। कितनी ऊंची। दुनिया लगी हुई है उस किताब पर, आज काम हो रहा है उस पर, इंशाअल्लाह हक वाज़े हो जाएगा। 105 दलीलें दी अकल वालों के लिए, उनको समझाया, कुरान से भी, हदीस से भी, अकल से भी समझाया कि जमीन हरकत। खुतबे मदीना जिनका मैंने अभी नाम लिया, अर्ज की है जी आला हजरत ने ये लिखा है, आप फरमाएं। बड़ी मैंने अदब से अर्ज की कि जी वो तो हो गई अकल वालों के लिए, लेकिन क्या कोई मोहब्बत वालों के लिए भी दलील है? ये सारी दलीलें तो अकल वालों के लिए हो गई, मोहब्बत वालों के लिए आला हजरत ने क्या दलील दी है? तो वो मुस्कुराए। मुझे आज तक वो मंजर याद कि किस तरह उन्होंने बात की थी। वो फरमाने लगे, बेटा मोहब्बत वालों के लिए जो दलील दी है वो ऐसी दलील है कि तुम भी खुश हो जाओगे। मैंने कहा हजरत जरूर सुनाए। तो आला हजरत ने फरमाया, मोहब्बत वालों के लिए ये दलील कि जमीन हरकत नहीं करती। क्यों नहीं करती? इसलिए कि मुस्तफा उस पे आराम कर रहे हैं। अल्लाह या रसूल अल्लाह। नबी के अदब की वजह से ठहरी हुई है, हरकत करती। और जिसको घूमना है मेरे गिर्द घूमो, मैं क्यों घूमूं, मुझ में नबी आराम कर रहे हैं। और मौलाना जामी 400 बरस पहले कह गए, जमीन अज हुब्बे ऊ साकिन फलक दर इश्के ऊ शहर। आप लोगों ने सुना, देखा दोनों मौलानाओं को क्या उनके विचार हैं। यही कुरान कहता है, यही कुरान कहता है, यही अल्लाह ताला कहते हैं कि मैंने धरती को जो है चपटी बनाया है आप लोगों के लिए, और ये उड़े ना, हिले डुले ना, इसलिए इसके लिए इस पे पहाड़ गाड़ दिए गए हैं। अब मैं आप लोगों से, दुनिया के बुद्धिजीवियों से ये कहना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि झूठ को फैलाया जा रहा है और उसके लिए कल्ट के नाम पर, एक मजहब के नाम पर बच्चों को, आने वाली पीढ़ियों को झूठ परोसा जा रहा है। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हम सब मानव कहने वालों का कर्तव्य नहीं बनता कि झूठ का जवाब दें और लोगों को सच्चाई सामने आनी चाहिए? क्या वो अल्लाह ताला जिसको जो है ये कहते हैं ये कुरान अल्लाह ताला की किताब है, कुरान मजीद है, कुरान पाक है, इसमें अल्लाह ताला ने फरमाया है कि मैंने धरती को तुम्हारे लिए बिछौना बनाया है और उस पर पहाड़ गाड़ दिए हैं ताकि धरती हिले ना डुले। क्या एक बाल्टी दूध में एक बूंद जहर की डाल दो तो क्या वह दूध वो पीने लायक होगा? ऐसी इस कुरान पाक में, कुरान मजीद में कितनी बात जो झूठी भरी पड़ी है, जो मैंने आपको बताया है। ये इस्लामिक रिसर्च सेंटर की कुरान है, ध्यान से देख लें, ठीक है। इसे बताया जाता है अल्लाह का कलाम, अल्लाह की वाणी, अल्लाह का कहा कि अल्लाह ने इसमें सब कुछ कहा है। अब उसको जो मानने वाले, अगर इसको मानने वाले, आप ये बताएं जो इसको अल्लाह का कलाम कहते हैं, इसको कैसे मान लें कि ये अल्लाह का कलाम है, जब उस अल्लाह को ये नहीं पता, वो कहता है कुन फयाकुन हो गया। इस तरह सृष्टि को बनाने वाला कुन कहने में, फयाकुन कहने में कितना समय लगा? और वहाँ कहते हैं कि 6 दिन में जो है ये सृष्टि को अल्लाह ताला ने बनाई। जिस अल्लाह को ये नहीं पता कि ये धरती जो है अंतरिक्ष का हिस्सा है, ये सूर्य की तरफ चारों तरफ रोटेट लगाती को यानी कि घूम रही है, ना उनके आलिमों को पता। और वो देखो क्या कह रहे हैं, साइंस ये कहती है, हजरत आला ये कहते हैं, तो हजरत आला की बात माननी चाहिए, नहीं कि सही बात नहीं माननी चाहिए। इस कुरान में पहले क्या गया है कि इस पर सुबह शक नहीं करना, जो इसमें लिखा हुआ वो सत्य है। अब कैसे मान ले सत्य है? ना तो विज्ञान मान रहा, ना तरक्की कसौटी पर सही हो रहा है। अब ये कहते हैं अल्लाह ताला जो सूरज दिन को रात पर लपेट देता है और रात को दिन पर लपेट देता है। इनको ये नहीं पता
کہ اس دھرتی جو ہے سورج کے چاروں طرف جو چکر کاٹتی ہے، جب اس کی پرچھائی اس پہ آ جاتی ہے تو رات ہوتی ہے، اور جب وہ ہٹ جاتی ہے تو دن ہوتا ہے۔ جب یہاں رات ہے تو امریکہ میں دن ہے، اور جتنے بھی دیش ہیں سب میں تھوڑا تھوڑا انتر سمے کا ہے۔ وہ کارن کیا ہے؟ یہی کارن ہے کہ پرتھوی جو ہے سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے۔ یعنی کہ ہم جو بیٹھے بات کر رہے ہیں، آپ لوگ جو ہے میرا ویڈیو دیکھ رہے سن رہے ہیں، تو اس دھرتی پہ تو ہم انترکش میں ہیں، چونکہ دھرتی انترکش کا حصہ ہے، پورے برہمانڈ کا حصہ ہے۔ ان لوگوں کو یہ نہیں پتا، تو کیسے مان لو کہ آپ جو ہے یہ اللہ کا کلام ہے؟ اللہ اس میں جو کہہ رہا ساری بات صحیح ہے، اس لیے چھوٹی پاخنڈ ہے۔ اور اس بات اور بتاؤں کہ سورہ کاف میں نے کتنے بار بتایا ابھی، سورہ کاف میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک کہا ہے، سورہ کاف آیت نمبر 86 میں قرآن میں، کہ جب ذوالقرنین اس جو ہے تالاب کے کنارے تھے، کیچڑ کے کنارے تھے، تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ وہاں ذوالقرنین تھے، ایک کونے پہ دوسرے لوگ تھے، تو دیکھا اللہ تعالیٰ نے کہ سورج کیچڑ میں ڈوب رہا ہے، جس اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا کہ سورج کیچڑ میں ڈوبتا ہے، ڈوب سکتا ہے کیا؟ پرتھوی سے 13 لاکھ گنا بڑا، اس کو کہتے ہیں یہ اللہ کو جو ہے دنیا اللہ نے بنائی، سرشٹی دنیا نے بنائی۔ اس سے بڑا پاکھنڈ اور کیا ہوگا؟ آپ کے سامنے میں یہ بات کہنے چاہ رہا ہوں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ اللہ نے نہیں کہا، وہاں پھر کس نے کہا؟ وہ تو ذوالقرنین نے دیکھا۔ ارے ذوالقرنین نے بھی دیکھا، آپ بات تو آپ یہ بتائیے قرآن اللہ کا کلام ہے نہیں ہے؟ یا تو آپ جھوٹ بول رہے؟ اگر آپ کہیں محمد صاحب نے کہا یا ذوالقرنین نے کہا کلام ہے تو ہم مان لیں گے۔ آپ اسے پھر اللہ کا کلام کیوں بتاتے ہو بھائیو کہ اللہ کا کلام ہے؟ تو اللہ نے کہا، وہ پڑھیے، آپ غور سے دیکھیے، میں نے کوئی ترجمہ نہیں کیا، میری لکھی ہوئی قرآن نہیں ہے۔ آپ کے جو قرآن جو اسلامک ریسرچ سینٹر کی قرآن ہے، آپ خود اس کا وہ لگائیے، ایک جگہ نہیں میں کہہ رہا، 6666 آیتیں ہیں قرآن میں، 114 سورہ ہیں، اور سچی گھڑی تو وہیں سے شروع ہو جاتی ہے جب کہتے ہیں اللہ کا کلام ہے۔ اور مانے سورہ فاتحہ سے لے لو یا بسم اللہ الرحمن الرحیم سے لے لو کہ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے، بھیا اگر اللہ کا کلام ہے تو اللہ کس اللہ کے نام سے شروع کرتا ہے؟ اگر سورہ فاتحہ کو بھی لے لے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، یہ ساری تعریفیں کس کے لیے؟ اس اللہ کے لیے۔ کس اللہ کے لیے؟ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ مطلب خالی ایک جگہ کی بات نہیں، میں نے وہی کہا، ایک بالٹی دودھ میں اگر ایک بوند زہر کی ڈال دی جائے تو وہ دودھ کیا پینے لائق ہوگا؟ تو یہ قرآن مجید جس کو کہہ رہے ہیں کہ اس میں جو لکھا ہے ساری باتیں ستیہ ہیں، اس میں کوئی بھی شک شبہ کی گنجائش نہیں ہے، تو ساری باتیں اسی میں ہیں۔ اور دیکھیے کوئی آدمی کس سے پوچھ رہا ہے، وہ بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں جو پڑھ رہے ہیں، جو عالم پڑھا رہے ہیں، اور وہ کہہ بھی رہے ہیں، سوال بھی کر رہے تھے، ہمیں تو پڑھایا جاتا ہے کہ پرتھوی جو سورج کے چاروں طرف گھومتی ہے، تو وہ منع کر رہا کہ حضرت تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں، حضرت تعالیٰ نے منع کیا ہے، دھرتی نہیں گھوم رہی۔ بات جس کو نہیں پتا، آپ یہ دیکھیے کسی کو اگر نہیں پتا تو کہتے بھیا مجھے پتا نہیں ہے، آپ غلط بتا رہے ہیں، غلط شکشا ان چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو دے رہے ہیں، تو ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ یہی بچے بڑے ہو گئے ڈاکٹر انجینئر وہ بنیں گے تو کیا مانیں گے؟ اپنی بے عزتی نہیں کرائیں گے، ہنسی مذاق نہیں کرائیں گے کہ جج بن گیا، کوئی بن گیا، کہہ دھرتی تو جو ہے پہاڑ گاڑ دیا اس پہ تو، اور یہ اس لیے ہلنے ڈلنے رہی۔ کیا وہ جج کہلانے والے میرے مسلمان جو عالم ہے، بدھی جیوی، انجینئر ہے، میں سب کو نمستے بھی کرتا ہوں، ان سے پوچھنا چاہتا ہوں، ڈاکٹر بھی ہیں، کیا یہ بات ستیہ ہے جو قرآن میں کہا ہے؟ تو آپ لوگ پڑھے لکھے کھنڈن کیوں نہیں کرتے اس بات کا کہ یہ غلط ہے؟ لیکن نہیں، آپ کو تو منع کر دیا گیا ہے، اگر آپ کھنڈن کریں گے تو آپ کافر کی کیٹیگری میں آ جائیں گے۔ آپ کو بچپن سے ڈرایا گیا ہے کہ کافر کی کیٹیگری میں، کہ آپ کو پوری زندگی کی مرنے کے بعد جو ہے آپ کو جہنم میں ڈالا جائے گا، پھر جہنم میں رہیں گے تو آپ کافر ہیں۔ انکار کرنے والے سب کافر ہیں۔ اگر اس کو قرآن پہ، میکائیل پہ، جبرائیل کو جو نہ مانے، میکائیل کو نہ مانے، اللہ کو نہ مانے، محمد صاحب کو نہ مانے، وہ سب انکار کرنے والے ہیں۔ اسلام کا انکار کرنے والے سب کافر ہیں، ان کو جہاں پاؤ قتل کرو، یہ بھی اللہ کہہ رہا ہے۔ تو یہ دنیا کو بنانے والا اللہ کیسا ہو سکتا ہے جو جھوٹ پیش کر رہا ہے اور اس کو ماننے والے عالم جو ہے ان معصوم بچوں کو غلط گیان دے رہے ہیں؟ میرے دوستوں، میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں، زیادہ بات نہیں کہنا چاہتا، انہی باتوں سے آپ لگا لیجئے، کیا یہ قرآن اللہ کا کلام ہو سکتا ہے؟ میرے مسلم عالم مجھے اس بات کا جواب دے، بدھی جیوی جواب دے۔ گالی دینے کی ضرورت نہیں ہے، نہ آپ کی گالی میں لیتا، اور میں ایک ادھارن بھی دے دوں، دھیان سے سن لو۔ ہمارے بہت بدھی جیوی ودوان دیتے بھی ہیں جب سامنے بات آتی ہے کہ کسی نے آپ کو کوئی چیز دی اور آپ نے نہیں لی تو کس پہ رہے گی؟ اسی پہ رہے گی، آپ دی ہو جاؤ گالی۔
अल्लाह भी रोजगारी दी हो जाता है। मैं कई बार कह दिया है, मैं काफिरों को ये करूँगा, काफिरों को जहन्नम में डालूंगा, काफिरों के लिए तो बहुत बड़ा अजाब है। तेरे कहे से अजाब है क्या? तुझे यही नहीं पता तू अल्लाह है क्या? अल्लाह नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर अल्लाह नाम की चीज़ होती, अगर अल्लाह ने सृष्टि बनाई होती तो आज आपके सामने ये प्रूफ कर रहा हूँ मैं कि खुद आलिम जो है, देखिए आप दोनों जो है आलिम हैं, बुद्धिजीवी हैं इस्लाम के, क्या झूठ बोल रहे, क्या उन बच्चों के सामने परोस रहे, क्या गलत बात बता रहे हैं। और वो बच्चे कह रहे हैं कि जी हमें तो ये पढ़ाया जाता है। नहीं, जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो गलत है। हजरत आला ये कह रहे हैं ये बात ठीक है, ये बात मानो, जो सत्य है उसको ना मानो, जो झूठ है उसको मानो। और झूठ को मान के आज पूरी दुनिया में जो है विनाश के कगार पर जा रही है। उसी हिसाब से जो है जन्नत के लालच में कि ये जो कह रहे हैं हजरत आला ने कहा है, अल्लाह ने कहा है कि काफिरों को मारोगे जन्नत मिलेगी, तो इसी के कारण दुनिया विनाश के कगार पर है। मेरे प्यारे दोस्तों, आपके बोल देता हूँ कि फैसला आपके ऊपर है, क्या सही है क्या गलत है, मुझे कमेंट में बताएं। और इस वीडियो को अगर आपको सही लगता है कि जानकारी इन आलिमों तक पहुँचे, बुद्धिजीवियों तक पहुँचे, जजों तक पहुँचे, डॉक्टर तक पहुँचे कि ये इस बात को कह रहे हैं और बच्चों को इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं, क्या सही है गलत। सभी को नमस्ते, मैं पहलवान धर्मवीर सिंह। हाँ, इस उम्मीद में कि आप कमेंट में मुझे जवाब देंगे। धन्यवाद। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूँ कि जो आपके कोई सवाल हों वो भी आप लिख सकते हैं, या कोई वार्तालाप करना चाहते हैं उसके लिए भी आप जो है मैसेज कर सकते हैं। कोई भी आदमी, कोई पक्षपात नहीं है, कोई भी आदमी हमें मैसेज कर सकता है और प्यार के साथ। बदतमीजी कोई से नहीं, बदतमीजी करोगे तो ठीक नहीं होगा, उससे हम बात भी नहीं करेंगे, जवाब भी नहीं देंगे। आप बात कर सकते हो, हमसे पूछ सकते हो, सवाल पूछ सकते हो। और इस वीडियो को अगर आपको लगता है तो लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि आपके पास तक दोबारा से, और जो बेल आइकॉन बोलते हैं ना जिसको, उसको भी दबा दिया करें, ताकि दोबारा से कोई हमारा वीडियो आए तो ज्ञानवर्धक बातें हैं आप तक पहुंच जाएं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय, वंदे मातरम।